आज के दिन देखा गया कि पाकिस्तान के पेशावर में जो इनके पैरामिलिट्री फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स है वहां पर एक बड़ा अटैक हो गया। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि जो फिदाइन बॉम्बर्स हैं इन्होंने टारगेट किया हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स, किलिंग 3 पर्सनल एंड वुंडिंग एटलीस्ट 5। ये बात अथॉरिटीज ने एडमिट करी है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं जो रियल नंबर होता है पाकिस्तान में कितने लोग इनके मारे जाते हैं, ये काफी बार ये लोग कम बताते हैं मीडिया को, तो जो एक्चुअल डैमेज हुआ होगा परहैप्स इट कैन बी मोर एज वेल। यहाँ पे आप देख पाएंगे द फर्स्ट फिदाइन बॉम्बर carried out an attack on the main entrance of the constabulary and the others entered the compound। पहले एक फिदाइन अटैकर ने सीधा एंट्रेंस में अटैक किया, फिर उसके बाद सडनली एक ओवरवेलमिंग अटैक हुआ और पाकिस्तान की जो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल इस अटैक को झेल नहीं पाए। रिजल्ट में आपने देखा कई लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी तक किसी भी मिलिटेंट ग्रुप ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी नहीं है, बट ओवरऑल मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये लगातार डिस्टेबलाइज होती जा रही है। पाकिस्तान के मैप को आप अगर देखोगे तो इनकी दो साइड की बॉर्डर्स आपको दिखेंगी, एक तो वेस्टर्न बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ईस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया। यहां पर तो देखिए ईस्टर्न बॉर्डर में हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एक दिन सिंध भी भारत का पार्ट बन सकता है। बाय द वे इस टॉपिक पर मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी और पाकिस्तान ने इसका रिस्पांस भी दिया है। ये कह रहे हैं कि इंडिया देखिए एक्सपेंशनिस्ट बातें कर रहा है, ये ठीक नहीं है ऐसी बातें बोलना वगैरह, सच ये एक्सपेंशनिस्ट हिंदुत्व वगैरह टाइप की ये बातें यहाँ पर हो रही है। ये सब बातें पाकिस्तान ने ये क्लेम करी है। क्लियरली पाकिस्तान रैटल्ड है इस आइडिया को लेकर कि जहां पर एक तरफ ये लोग भारत के गुजरात के बड़े एरिया को क्लेम करने की बातें करते हैं, ये पीओके में अपना कब्जा जमाते हैं, फिर कहते हैं कि बाकी एरिया कब जाएंगे। अगर हम लोग बोल दें कि अगर सिंध भारत का पार्ट बनना चाहे तो डेफिनेटली ये भी एक पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर। सडनली पाकिस्तान दूसरे कंट्री को एक्सपेंशनिस्ट बोलना स्टार्ट कर देता है। खैर, जो ईस्टर्न बॉर्डर की हालत है पाकिस्तान की ये आप ऑलरेडी जानते हैं। कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान के एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हुए थे। वेस्टर्न बॉर्डर में भी सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा जो दुरंत लाइन है, ये जो बॉर्डर है बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान, यहां पर मास स्केल पर वॉयलेंस हुआ था कुछ हफ्तों पहले। दोनों साइड्स ने एक दूसरे पे अटैक किया और अब तो मैं आपको यह बता दूं अफगानिस्तान ने ट्रेड भी स्थगित कर दिया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का इस वक्त जो एक आप कह लीजिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है ना, ये इंडिया के साथ भी स्थगित है और अफगानिस्तान के साथ भी स्थगित है। क्लियरली द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की बॉर्डर के करीब ये यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पेशावर, बहुत ही एक पुराना शहर है, एक एंशिएंट सिटी आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे डायरेक्टली जो इनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बिल्डिंग्स है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बिल्डिंग्स हैं, सीधा वहां पे अटैक हो रहे हैं। ऑलरेडी आप अगर देखो तो इस साल एक शार्प इंक्रीज देखा गया है अटैक्स में ऑल ओवर पाकिस्तान। टोटल आप कह सकते हैं 50 to 60% इंक्रीज हुआ है। अभी वैसे साल खत्म होना बाकी है, जब पूरा साल खत्म हो जाएगा तब आई थिंक एक रिपोर्ट सामने आएगी, उसमें बताया जाएगा कि 2024 के कंपैरिजन में 2025 में पाकिस्तान पर कितने अटैक्स हुए हैं। आई थिंक नंबर्स शॉकिंग होने वाले हैं। लंबे समय के बाद पाकिस्तान में जो एक टाइम आया था पीस का, उसके बाद सडनली एक स्पाइक आ रहा है अटैक्स का। और बाय द वे स्पाइक सिर्फ अटैक्स में नहीं आ रहा, स्पाइक डिस्काउंट्स में भी आ रहा है। करियर 247 की जो सेल है आज इसका आखिरी दिन है, रात को 12 बजे सेल समाप्त हो जाएगी, तो आप यूज कर सकते हैं कोड PD10 टू गेट डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज, चाहे जनरेटिव AI हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के जो कोर्सेज हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएंगे, लिंक पर करिए क्लिक और वहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएंगे और वहाँ पे जाकर अपना नाम, ईमेल ID नंबर, ये जो डिटेल्स हैं, ऑफ कोर्स कोड यहाँ पर डाल के PD10 आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कॉल आएगा एंड यू कैन गेट अ कोर्स फॉर ए डिस्काउंटेड प्राइस। आप अगर आज भी अपने डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो अगर आपको कल भी कॉल आता है, अगर मान लीजिए, तब भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ही ये कोर्स मिलेगा। शर्त यह है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ये आज की होनी चाहिए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ, जो ये लगातार अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान पे, इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या हो सकता है? बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में। देखिए आज के समय तो CPEC की जो कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस है ये काफी हद तक बंद हो चुकी है। मतलब कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का या चाइनीज वर्कर्स की कुछ एक्टिविटी अब देखने को मिलती नहीं है।
आपने इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे होंगे। सीपैक इज प्रीटी मच ओवर। ग्वादर का जो सपना था कि ग्वादर से एक रूट निकालेंगे चाइना में, इट नेवर टुक ऑफ। और पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि जो ये पोर्ट का आइडिया है ये इकोनॉमिकली अनफीजेबल है, प्रैक्टिकली नहीं है कि ये ऐसा कुछ हो पाए। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, 2026 आने को आ रहा है, कुछ आप देख लीजिए इसकी एक प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। नाउ अब इस बीच आपको यह भी याद होगा जब चाइना के बहुत सारे वर्कर्स पाकिस्तान में आए थे तो जो ये अटैक्स होते हैं पाकिस्तान में ये धीरे धीरे इस तरीके से भी होने लग गए कि चाइनीज वर्कर्स की डेथ होनी स्टार्ट हो गई। इसमें पाकिस्तानी भी मरते थे मगर जो चाइनीज वर्कर्स हैं वो भी मरने शुरू हो गए। नाउ चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान से पीछे हट रहा है, सीपैक ठंडे बक्से में जा रहा है। हम देख रहे हैं अब यूएस एंटर कर रहा है पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली इसकी डिटेल सामने आई थी कि यूएस और पाकिस्तान ने एक्चुअली एक $500 मिलियन की क्रिटिकल मिनरल्स डील साइन करी है। यहां पे आप देख पाएंगे आफ्टर ट्रंप मुनीर शरीफ सीक्रेट मीटिंग यूएस सीईओ रीचेस पाकिस्तान। रिसेंटली एक माइनिंग कंपनी के सीईओ हैं, नोवा मिनरल्स के सीईओ, ये भी पाकिस्तान में पहुंचे थे। उन्होंने ये कहा कि देखिए हम माइनिंग करेंगे पाकिस्तान में, यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इससे यूएस को काफ़ी फायदा होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आने वाले समय में बहुत सारे यूएस वर्कर्स, यूएस एक्सपर्ट्स ये पाकिस्तान में आने वाले हैं एक ऐसे टाइम में जब ओवरऑल एक आपके लीजिए स्पाइक दिख रहा है अटैक्स में इन ऑल ओवर पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान की इकोनॉमी जो $130 बिलियन डेट में है उनके लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, बट इंडिया पर इसका एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। होना क्या है, क्या पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक ये दिख रही है कि इन द फ्यूचर यूएस पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर फिर से फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है। पाकिस्तान वो फंडिंग रीराउट कर सकता है अपनी मिलिट्री की तरफ जो इवेंचुअली यूज होगी अगेंस्ट इंडिया। सो थिंग्स आर अबाउट टू गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये जो पाकिस्तान की एक गेम है ये लगातार अभी ये लोग खेलते रहेंगे कि इनको आतंकवाद से लड़ना है तो उसके लिए इनको मिसाइल्स चाहिए और वो मिसाइल्स इवेंचुअली इंडिया के अगेंस्ट यूज होंगे। हालांकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा। ये अगेन जो मैंने आपको बताया है ये मेरा एनालिसिस है, एक पर्सपेक्टिव अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का भी है। अगेन यहाँ पे ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मैं गलत साबित हो सकता हूँ, आई कैन बी प्रूवन रॉन्ग एज वेल। हो सकता है कि जो अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट आज के समय प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये सही हो जाए। कई यूएस बेस्ड थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि यूएस पाकिस्तान का जो ये रास्ता है नई दोस्ती का, इट विल लीव टू नोवेयर। इन लोगों का जो एनालिसिस है उसमें इन लोगों का ये कहना है कि पोटेंशियली क्या होगा, सिनेरियोस क्या होंगे, मोस्ट लाइकली इनके हिसाब से ये होगा यूएस इवेंचुअली भारत के साथ रिलेशंस ही और मजबूत करता रहेगा। द मोस्ट लाइकली केस सिनेरियो इज दैट यूएस विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशनशिप अक्रॉस द साउथ एंड सेंट्रल एशिया। टाइज बिटवीन यूएस एंड इंडिया विल थॉ। A key catalyst for this improvement will likely be the cooperation on IMEC. Now again देखिए ये सब बातें बोली जा रही हैं IMEC कॉरिडोर वगैरह, बट ट्रंप ने एक बार भी इन सब टॉपिक्स के बारे में कोई सीरियस कमेंट करी नहीं है, ठीक है। सो आई डोंट रियली सी मच हैपनिंग ओवर हियर, ये एटलीस्ट मेरा एक ओपिनियन है। एक और पर्सपेक्टिव इन लोगों का ये है यूएस में कि इन Pakistan's case, it appears to be falling back on the strategic predicament of its own making, with little chance that US will provide viable solutions. Meanwhile, China is growing increasingly dissatisfied with Islamabad. Beijing's frustration arises mainly from Pakistan's inability to secure Chinese personnel and investments in the China-Pakistan economic corridor. तो इन लोगों का ये कहना है ना यूएस की इन्वेस्टमेंट्स ज़रा बढ़ेगी पाकिस्तान में, ना कुछ ज़्यादा मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन होगी, और उल्टा चाइना की भी जो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान के साथ ये बढ़ने वाली है। तो आप कह लीजिए ज़्यादा नेगेटिव टाइप की प्रेडिक्शंस आपको यूएस की तरफ से ज़रा मिलने को आ रही है। यूएस के थिंक टैंक्स मान के चल रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यूएस पाकिस्तान रिलेशन से कुछ एक बड़ा निकल के नहीं आएगा। खैर आने वाले समय में हमको पता लग जाएगा कि होगा क्या, व्हाट विल इवेंचुअली हैपन। कुछ अपडेट्स आती हैं ऑब्वियसली, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।